हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2014 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म हनीमून के बारे में, जिसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक जस्ट मैरिड कपल बी और पॉल को देखते हैं, जो अपनी शादी से बहुत खुश थे और इसलिए वो दोनों शादी के बाद अपने इमोशंस कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद बी और पॉल अपना हनीमून मनाने एक पुराने कैबिन में चले जाते हैं, जो एक सुंदर लेक के पास था। और वो कैबिन बी के बचपन का घर था, जो कि काफ़ी दिनों से बंद था। और हनीमून बनाने के लिए वो उस जगह को इसलिए चुनती है क्योंकि वो जगह दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वहाँ पहुंचकर बी और पॉल काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसी रात सोते हुए उनके पास एक तेज़ लाइट फ्लैश होती है, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता चलता। अगले दिन बी और पॉल फिशिंग के लिए जाते हैं और रात में फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं। और थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट नज़र आता है, जहां उन्हें विल नामक आदमी मिलता है, जो गुस्से में सामान को तोड़ रहा था। और वह उन्हें र्यूडली कहता है कि रेस्टोरेंट बंद है। लेकिन तभी विल बी को पहचान लेता है, क्योंकि बी विल की बचपन की दोस्त थी और उसे देखकर विल काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ विल की वाइफ एनी आती है, जो उन्हें उस जगह को छोड़कर जाने को कहती है। और उसे देखकर बी और पॉल ये अज्यूम करते हैं कि शायद विल और एनी में झगड़ा हुआ होगा। उस रात बी को विल की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं। लेकिन पॉल बी का माइंड डाइवर्ट करता है और उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। उस रात पॉल का अलार्म बजता है तो उसे लगता है कि सुबह हो गई है, इसलिए पॉल उठकर फिशिंग के लिए जाने लगता है। लेकिन जब वो फ़ोन में देखता है तो सुबह के 3:45 हो रहे थे, इसलिए पॉल घर में वापस आ जाता है। और जब पॉल रूम में आता है तो वो नोटिस करता है कि बी तो वहाँ नहीं है। पॉल बी को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। इसलिए पॉल सोचने लगता है कि बी जरूर उसे मजाक कर रही है, लेकिन असल में कैबिन के बैक साइड का डोर खुला होता है। और पॉल बी को ढूंढता हुआ जंगल में चला जाता है, जहाँ बी उसे नेकेड स्लीप वॉकिंग करते हुए मिलती है और उसका सर झुका हुआ था। लेकिन तभी उसे पॉल शर्ट पहनाकर घर में ले आता है। पॉल बी से पूछता है कि तुम जंगल में क्यों चले गई, तो बी उसे कहती है कि वो नहीं जानती और उसे लगता है कि वो नींद में चलते हुए जंगल में चली गई होगी। अगली सुबह पॉल बी में कुछ चेंजेस को नोटिस करता है कि बी अपने कुछ बेसिक चीज़ें करना भूल रही थी, जैसे वो कहीं खोई हुई हो। लेकिन वो तब भी पॉल से नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। पॉल बी से कहता है कि वो उसे इतने समय से जान रहा है, लेकिन कभी स्लीप वॉकिंग नहीं करी। तो इस पर बी उसे कहती है कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ होगा। फिर फिशिंग करते हुए भी पॉल बी को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हंसती। और थोड़ी देर बाद पॉल बी को सीड्यूस करने की भी कोशिश करता है और इसी बीच उसे बी के पैर पर कुछ बाइट्स के निशान मिलते हैं, जिसे बी मॉस्किटो बाइट्स बताकर पॉल से दूर हो जाती है। पॉल बी के सोते हुए उन निशान को देखता है और इस बात से पॉल उसी जगह जाता है जहां पिछली रात बी चली गई थी। और वहां उसे बी की लाउंजरी मिलती है, जिस पे वो चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था और वहां कुछ अजीब पैरों के निशान भी थे। फिर पॉल उस लाउंजरी को घर ले आता है, जहां उसे बी फ्यूचर कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस करते हुए मिलती है कि उसे पॉल के साथ कब क्या कहना है। बी में इन चेंजेस से पॉल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अपने हनीमून पर आए थे और बी उससे दूर दूर रहने लगी थी। फिर पॉल बी को फिर से सीड्यूस करता है, लेकिन बी उसे रोक देती है, जिससे पॉल को अच्छा नहीं लगता और वो बी से उसकी लॉन्ड्री के बारे में पूछता है। तो बी उसे झूठ कहती है कि वो लॉन्ड्री में पड़ा है, लेकिन पॉल उसे बताता है कि वो लॉन्ड्री उसे जंगल में मिली थी। इससे बी और पॉल में बहस होने लगती है और उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। उस रात पॉल उस तेज़ लाइट को नोटिस करता है और उसे लगता है कि कोई उन्हें स्पाई कर रहा है, इसलिए वो जंगल में गन लेकर जाता है और एक शूट कर देता है, ताकि वो जो भी हो जंगल में वहाँ से चला जाए। इस बात के लिए पॉल सीधा विल पर शक करता है कि वो उन्हें आकर झाँक रहा है,
क्योंकि विल उनसे ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन बी पॉल को कहती है कि विल ऐसा नहीं है, जिसमें बी और पॉल में फिर से बहस हो जाती है और वो एक दूसरे से नाराज़ होकर अलग अलग सोते हैं। अगले सुबह पॉल बी को उसी के बारे में लिखता हुआ देखती है कि उसका नाम बी है और उसके हस्बैंड का नाम पॉल है इत्यादि। और जैसे ही पॉल वहाँ आता है तो बी अपनी डायरी छुपा लेती है। बी में आई इन चेंजेस की वजह से पॉल भी अब बी से अलग अलग रहने लगा था। लेकिन बी को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन तब भी बी पॉल को फिशिंग के लिए इंसिस्ट करती है, जहां वो पॉल को मनाने की कोशिश करती है और उसे सीड्यूस करने की भी। लेकिन तभी पॉल देखता है कि बी के प्राइवेट पार्ट में से ब्लीडिंग होने लगी है, जिससे बी पॉल को ये कहती है कि शायद उसे डेट आई होगी। लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मान रहा था और अब वो यहाँ से जाना भी चाहता था। अब ये सब पॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो जानना चाहता था कि आखिर बी को क्या हुआ है। इसलिए वो विल के घर चला जाता है, जहां उसे एनी मिलती है और वो भी कुछ अजीब सी हुई थी। पॉल उससे विल के बारे में पूछता है तो एनी उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। और तभी पॉल एनी पर ठीक वैसा ही निशान देखता है जैसा बी के थाई पर था। तभी वहाँ से एनी बोट लेकर चली जाती है और पॉल को किनारे पर विल की कैप मिलती है जिस पे खून था और उससे उसे पता चलता है कि विल शायद मर चुका है। तभी पॉल विल के घर में जाकर विल को ढूंढता है तो उसे वहाँ उनका कंप्यूटर खुला मिलता है, जिसमें सीसीटीवी में एनी उस तेज लाइट को फॉलो कर रही थी और स्लीप वॉकिंग करते हुए वो भी बी की तरह जंगल में चली जाती है। इसी बीच पॉल की नज़र पेपर्स पर पड़ती है, जिनमें ठीक वैसा ही लिखा हुआ था जैसा सुबह बी लिख रही थी और उन पेपर्स पर भी वो चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। फिर पॉल वहाँ से जाने लगता है तो हम खिड़की पर किसी परछाई को नोटिस करते हैं। फिर पॉल अपने घर जाता है और बी को विल की कैप दिखाता है और बताता है कि शायद विल मर चुका है। लेकिन बी पॉल की बात नहीं सुन रही थी, तो पॉल बी को वहाँ से चलने को कहता है और अपनी कार की कीज़ ढूंढता है। लेकिन उसे वो नहीं मिलती, क्योंकि बी ने उन कीज़ को कहीं छुपा दिया था और बी नहीं चाहती थी कि वो लोग वहाँ से कभी जाएँ। इसी बीच कार की कीज़ ढूंढते वक्त पॉल को बी की डायरी मिलती है, जिसमें उसने सेम टेक्स्ट लिखा हुआ था जैसे एनी ने लिखा था। और उसे देखकर पॉल समझ जाता है कि सामने खड़ी वो लेडी बी नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। और पॉल उससे उनकी पर्सनल चीज़ें पूछने लगता है, जैसे उनका क्या नाम था और उनकी शादी की डेट कब थी। और ये सब बातें बी काफ़ी सोच कर जवाब देने लगती है, जो कि ये दर्शाता है कि वो लेडी बी नहीं है बल्कि कोई और है। इस बात से पॉल को गुस्सा आता है और वो बी को बेड पर बांध देता है। तभी पॉल देखता है कि बी के शॉर्ट में वही चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। और जब पॉल बी के नीचे चेक करता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है। और जब पॉल उसे बी से बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि बी के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर पल रहा था, जिससे देखकर पॉल काफ़ी डर जाता है। फिर पॉल बी की रस्सियाँ खोल देता है और काफ़ी दुखी हो जाता है, तो बी उसे अब सब सच सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। बी उसे बताती है कि वो लाइट को देखकर उस पर खींची चली गई और जंगल में जा पहुंची, जहां उसे एक काला साया दिखा जो देखते ही देखते उसके अंदर चला गया और बी इम्प्रेग्नेंट हो गई। और उसने पॉल को ये सब बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो क्रिएचर बी को अपने साथ ले जाएगा और बी पॉल के साथ आखिरी समय बिताना चाहती थी। तभी पॉल बी को कहता है कि वो कहीं नहीं जा रही है और वो पुलिस को कॉल करने जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ वो तेज़ लाइट आती है और बी पॉल को कहती है कि उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं है और पॉल के सर पर मारकर बी उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक बोट में पाता है, जहाँ उसे बी कहती है कि तुम्हें बचाने का यही तरीका है। इसलिए बी पॉल को पानी में डुबा देती है और शायद ऐसे ही एनी ने विल को डुबा दिया था। उसी रात हम देखते हैं कि बी एक क्रिएचर में बदल गई है और वह अपनी वेडिंग टेप को देख रही थी जो उन्होंने शादी के दिन रिकॉर्ड की थी। और तभी वहाँ एनी आ जाती है और उसकी हालत भी वैसी ही हो चुकी थी। और फिर वो दोनों उस तेज लाइट को फॉलो करते हुए उसके पास चले जाते हैं और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में वो एरिया किसी एलियन क्रिएचर के कब्ज़े में था और वो तेज़ लाइट यूएफओ की थी और उससे वो एलियन वहाँ आकर लोगों पर नज़र रख रहे थे और फीमेल को अपना शिकार बना रहे थे ताकि वो अपने बेबीज़ को उन फीमेल्स के थ्रू पैदा कर सकें। और यही इस फिल्म का मेन मोटिव था। वैसे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी सिंपल है, लेकिन आप इस फिल्म को काफ़ी इन्जॉय भी करोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।